हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4। यहाँ 4.2 शुरू करने से पहले उदाहरण 4 हमें दिया है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ यूं समझ ले कि मूल ज्ञात करने का बोला गया है। हम इतना ध्यान रखेंगे इस उदाहरण 4 से लेकर पूरी प्रश्नावली 4.2 में कि जब कभी हमें मूल ज्ञात करने का बोला जाए हमें सीधे तौर पर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेना है। यानी अगर हम इसको सरल रूप में सरल करें या हल करें तो हमें यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग मूल वाले प्रश्नों में करना है और गुणनखंड विधि से हमें इनके मूल क्रमशः ज्ञात करने हैं। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, इस गुणनखंड विधि को हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे और सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं। शुरुआत इसकी हम करते हैं तो हम यहां लिखेंगे गुणनखंड करने पर अब अगर हम यहां गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें गुणनखंड का तरीका ज्ञात होना चाहिए और गुणनखंड की पहली स्टेप ही यह बोलती है कि हमें हमेशा पहली और आखिरी संख्याओं का गुणा करने का होता है। यानी हम यहां कह सकते हैं हमें करना है फर्स्ट लास्ट का गुणा। अब फर्स्ट लास्ट का गुणा करना है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 का गुणा 6 के साथ होगा। हमें यहाँ चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, यानी 6 दूनी ये हो जाएगा 12। अब 12 हमने गुणनफल या गुणा प्राप्त किया है तो इस 12 के बारे में हमें यूं सोचना है कि दो संख्या ऐसी जिसका आपस में गुणा करे तो 12 आए और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 आए। अब हमें ऐसे दो संख्या सोचनी है। हम यहाँ सोचेंगे, हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 चौक 12, पर इसका नियम यूं भी कहता है कि बड़ी संख्या हमेशा आगे रहेगी और छोटी संख्या हमेशा पीछे रहेगी। यानी हम इसको 3 चौक 12 ना करते हुए 4 तिया 12 कर देंगे। अब 4 और 3 को हमें लिखना है इस 1x की जगह, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस हमें यहाँ लिखना है 4 3, उसके बाद पीछे चल रहा है यहाँ x माइनस 2। अब हमें यहाँ 4 और 3 के बीच में एक ऐसा चिन्ह डिसाइड करना है जिसको जोड़े या घटाए तो 1 आए। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ने पर तो 7 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दें तो 4 में से जब 3 जाएगा तब यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये एक हमने अपने मन से नहीं लिया है। गणित का नियम यही कहता है कि किसी अल्फाबेट भले वो x² हुआ उसके आगे भी अगर हम 1 को लिखे या 1 को रखे, मान यहां से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक नियम ये भी कहता है कि अगर इसकी घात कुछ नहीं है तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसकी घात 1 होगी। इसको हम ध्यान रखें। अब यहां हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को हल कर लें तो यहां हो जाएगा 6x²। इस माइनस का गुणा इस 4 और 3 दोनों के साथ हम कर लेते हैं तो माइनस का गुणा 4 के साथ होगा तो -4। x का गुणा भी हम साथ ही कर देते हैं तो x का गुणा 4 के साथ होगा तो हो जाएगा 4x। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा x के साथ यानी 3x। हम यूं कह सकते हैं कि हमने माइनस का गुणा भी इसके साथ किया और x का गुणा भी इसके साथ किया और साथ में ही यही फॉर्मेट हमने 3 के लिए भी लागू किया। अब यहाँ पीछे चल रहा है -2। हमने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने के बाद गुणनखंड की हमें दूसरी स्टेप ज्ञात होनी चाहिए। हमें हमेशा यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 और 4। इन 4 पदों में से 2 के क्रमशः जोड़े बनाने हैं और उन जोड़ों में से जो हमें एक जैसा दिखे उसे हमें बाहर निकाल देना है। इसको या तो हम सीधे तरीके से कर सकते हैं कि मैंने यहाँ निकाल दिया 2x, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3x माइनस 2 और इसी को मैं डबल उतार के 3x माइनस 2 लिखकर यहाँ पर +1 लिख सकता हूँ। यह कब संभव होगा? जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये आया कैसे, हम उसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ ले। तो यहाँ था 6x² माइनस 4x। अब इस 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसका होता है 2 गुणित 3 और x का अभाज्य गुणनखंड इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा और x का अभाज्य गुणनखंड यानी या हम यूं कह सकते हैं कि x की घात 2 है तो हमने x को 2 बार लिख दिया। उसके बाद -4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणित 2 और साथ में इसके चल रहा है x। अब यहाँ इन दोनों में से जो हमें एक जैसा दिखे उसको हमें कॉमन निकालना है। 2
यहाँ दोनों में एक जैसा दिख रहा था, हमने 2 को कॉमन निकाला। x यहाँ दोनों में एक जैसा दिख रहा था, इसको भी हमने साथ में कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा है 3x और बीच में ये माइनस, यहाँ बचा है 2। इस प्रकार से हमने 2x 3x माइनस 2 को कॉमन निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ही हम एक बार और पुनः लिख देंगे और पुनः लिखने के बाद इस स्टेप को हम दूसरे पद से संतुष्ट करेंगे। यानी एक स्टेप हम पहले सोचेंगे, उसके बाद अगली स्टेप के बारे में सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो यहाँ 3x प्लस का था, यहाँ भी 3x प्लस का था, यहाँ 2 माइनस का था, यहाँ भी 2 माइनस का था। यानी चिन्ह में और संख्याओं में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। हम हमेशा इतना ध्यान रखें कि जब कभी हमें चिन्ह में चेंज नहीं करना होता है, हम हमेशा प्लस का सिंबल यूज करेंगे। और जब कभी हमें डिजिट्स या संख्याओं में चेंज नहीं करना होता है, वैसी कंडीशन में हम यहाँ 1 लगा देंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ अगले स्टेप के बारे में हम वो सोच ले तो हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 यहाँ 2 बार है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। और साथ में यहाँ बराबर में 0 चल रहा है तो हमने लिख दिया बराबर 0। हमने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ अगला पद है 2x प्लस 1 और इसके बराबर में चल रहा है 0। हमें केवल और केवल इन दोनों के बराबर में 0 बताना है, हमारे मूल क्रमशः ज्ञात हो जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ के यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 हो तो यहाँ माइनस का 2 बराबर से इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x बराबर 2 और x के साथ 3 गुणे में इधर आएगा बटे में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर 2/3। इसी प्रकार से 2x प्लस 1 को भी हम बराबर में 0 रख के सरल कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो 2x प्लस का 1 बराबर से इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1 और x के साथ 2 जो है वो गुणे में है, इधर आएगा बटे में चले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा -1/2 और 2/3। तो हम लिख सकते हैं अतः मूल 2/3 -1/2 है। इस प्रकार से हम मूल को जब भी ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे।